बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 17 अक्टूबर सन 2023 और दिन है मंगल का। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 से 5 मिक्स न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ और जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है ओमान के सुल्तान जनाब हैथम बिन तारिक साहब ने अलबरका पैलेस में GCC जो तावन कौंसिल के वज़राए ख़ारजा हैं उनके साथ मुलाकात की है और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बातचीत हुई है। ख़ासकर जो गज़ा के हवाले से है उसमें बातचीत हुई है और उसके हवाले से जो पेशरफ्त हो रही है इसके हवाले से जो है वो मज़ीद चीज़ें हैं वो डिस्कस की गई हैं। बाकी इसके हवाले से जैसे कोई मज़ीद अपडेट आएगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है ओमान के महकमे मौसमियात के मुताबिक कहा गया है कि एक ट्रॉपिकल डिप्रेशन जो है वो इस वक्त समंदर के अंदर मौजूद है और वो सेंटर की तरफ है, वो बढ़ रहा है। लेकिन ओमान के ऊपर उसके जो असरात हैं किसी भी तरह के अगले 5 दिनों तक जो हैं वो नहीं हैं। लेकिन आपने गौर किया होगा, देखा होगा कि आसमान पर जो हैं वो हल्के फुल्के जो बादल हैं वो मौजूद हैं। तो बाकी इसके हवाले से ओमान के महकमे मौसमियात की तरफ से कहा गया है कि जो भी ऑफिशियल उनके सोर्स हैं न्यूज़ के हवाले से, बुलेटिन के हवाले से, तो वो लाजमी सुनते रहिएगा और किसी भी ऐसे जो अनऑफिशियल हो उसकी न्यूज़ पर जो है वो ध्यान ना दीजिएगा। तो अगर आप इसके हवाले से मज़ीद अपडेटें देखना चाहते हैं आने वाले दिनों में तो आप जो ओमान के महकमे मौसमियात है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है नॉर्थ अल बातना गवर्नरेट नॉर्थ अल बातना सूबे से 16 अफराद को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है और वो चोरी यानी जिसको लांच के ज़रिए ओमान के अंदर एंट्री करने कहा जाता है, वो चोरी लांच के ज़रिए ओमान के अंदर इंटर होने की कोशिश कर रहे थे और उनको गिरफ़्तार किया गया और जो कानूनी कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ की जाएगी, उनको जेल में रखा जाएगा और फिर जैसे ही उनका वक्त आएगा तो उनको उनकी कंट्री जो है उसमें उनको वापस जो है वो डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और अल-दाखिलिया गवर्नरेट यानी जो अदम की म्यूनसिपाल्टी है उसने आपस में मिलकर जो है वो चेकिंग वगैरह की है और स्ट्रीट वेंडर वगैरह और जो गैर लाइसेंस यानी बिना लाइसेंस हासिल किए ही जो लोग खारजी जो काम करते हैं यानी सब्ज़ी फ्रूट वगैरह जो सेल करते हैं या फिर ऐसे ही कोई दूसरी चीज़ें सेल करते हैं, उनके पास उन चीज़ों को सेल करने के लिए लाइसेंस हासिल नहीं किया गया है तो उनको 16 अफराद को जो है वो गिरफ़्तार किया है जो लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे और उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की गई और उनको जो है वो बाद में मुल्क से डिपोर्ट किया जाएगा, मुल्क से यानी उनको अपने वतन जो है वो भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है जनूब अल शर्किया यानी अल शर्किया गवर्नरेट से CPA यानी ओमान कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कुछ शॉप के ऊपर जो है वो चेकिंग वगैरह की है शॉप की और वहाँ पर कुछ बच्चों के खेलने के जो खिलौने थे वो पकड़े हैं, उनको ज़ब्त किया है और उन खिलौनों के ऊपर कुछ जो तस्वीरें थी, जो निशानात थे वो सही नहीं थे, गलत किस्म के थे, तो वो चीज़ें ज़ब्त की गई हैं और उनको जो है वो ज़ब्त करके उसके बाद में जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी और ऐसे बैन वगैरह जो हैं वो लगाया जाएगा जो भी उनकी कंपनी वगैरह होगी, जिस कंपनी के भी वो खिलौने वगैरह हैं। इसके साथ ही नंबर 6 पर जो न्यूज़ है वो है आज इस्लामाबाद में ओमान के जो रॉयल आर्मी के मेजर जनरल हैं उनकी मुलाकात हुई है, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ हैं मिस्टर मुनीर साहब, उनके साथ और जो आपस में डिस्कशन हुई उसके हवाले से कोई मज़ीद अपडेट आएगी इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये थी आज की 4 से 5 मिक्स न्यूज़। बाकी जो इसराइल और गज़ा के हवाले से है अभी तक उसमें कोई भी जो है वो नुमायां तौर पर कमी वाक़या नहीं हुई। इसके हवाले से सलामती कौंसिल का जो एक इजलास हुआ था और उसमें इस चीज़ को रोकने के लिए यानी जंग को बंद करने के लिए वोट डाले गए और कुछ जो ममालिक थे उनकी तरफ से उनकी खिलाफ वर्जी की गई और ये करारदाद पेश की गई थी रूस की तरफ से कि वो जंग को रोका जाए, लेकिन जो रूस की करारदाद थी जंग को रोकने के लिए वो मुस्तरद कर दी गई है। बाकी 2 से 3 मुल्कों ने जो है उसका साथ दिया था रूस का और बाकी जो जापान वगैरह अमेरिका वगैरह है उन लोगों ने उस करारदाद के ख़िलाफ़ वोट दिए थे कि उसको रोका नहीं जाए अभी। तो ये थी आज की 4 से 5 मिनट से उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया टेक विद उर्दू को तो आप टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।